नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़ी राहत की, लेकिन मिली नहीं है अभी। हम बात करेंगे डीजल पेट्रोल के दाम पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र को पत्र लिखा है और कहा है कि संघवाद की जो भावना है उसके खिलाफ केंद्र सरकार कदम उठा रही है और एक्साइज ड्यूटी, जो केंद्रीय पूल के स्पेशल जो ड्यूटी है, उसे कम करना चाहिए। उससे डीजल और पेट्रोल दोनों पर स्वतः वैट कम होगा, जिससे हमें 3500 करोड़ रुपए का नुकसान भी होगा। ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उधर बीजेपी आक्रामक है कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम की, यानी कि पेट्रोल और डीजल पे 5 और 10 रुपए जो कम किए हैं। अब उसके बाद राजस्थान की बारी है, अन्य राज्यों ने भी किया है। अब राजस्थान सरकार जनता को राहत दे, उसको लेकर के आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री का पत्र और बीजेपी की आक्रामकता। तो चले इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से सीनियर लीडर जुड़े हैं। कांग्रेस से माफ करेगा विक्रम सिंह जी जुड़े हैं और भाजपा से पंकज जोशी साहब जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। विक्रम जी, पत्र लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इससे पहले भी लिखा है उन्होंने। पूरा उन्होंने बताया कि अगर इतना पैसा कम होता है तो हमें ये नुकसान होगा पूरा और 2021 में कितना पैसा बढ़ा है। लेकिन बीजेपी एक सवाल खड़ा कर रही है, एक आम आदमी जो है उसके जहन में भी ये सवाल आता है कि पड़ोसी राज्य वैट कम कर रहे हैं, इतना वैट नहीं है, तो वो कैसे काम चला रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे भी राहत दी है, तो राजस्थान में क्यों नहीं। ये लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। सीधी बात तो ये है कि और जो राज्य है उनकी और हमारी जो एक भौगोलिक परिस्थिति और राजस्व की जो आय है उसकी में फर्क है। पंजाब एक एग्रीकल्चर बेस्ड और रिच स्टेट है, वो कर सकते हैं, वो उनका आपस का मसला है। यहाँ जो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को कोई आवाज आ रही है, अभी कोई बात कर रहे हैं, वो आवाज ऑन एयर जा रही है। पंकज जोशी साहब, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, वो ऑन एयर जा रही है, आप प्लीज उनको बंद करिए। जी सिंह साहब। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाया है और वास्तविकता बयान की है, और आप देखेंगे कि आंकड़ों का जो है सामने रखने से आम आदमी को भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या खेल खेल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से उनको वास्तविकता दिखाई है। और राजस्थान की परिस्थिति में दूसरे राज्यों की परिस्थिति में फर्क है, आय में फर्क है। आप देखिए प्रति व्यक्ति आय में फर्क है। राजस्थान आपने देखा है लगभग 50% राजस्थान के जो ऐसे जिले हैं जिनमें आय के साधन बहुत कम है। इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, उसमें आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज की कमी है। तो उसको देखते हुए एक वास्तविक बात की मुख्यमंत्री जी ने, उस पर प्रधानमंत्री जी को विचार राजनीति ना करें ज्यादा अच्छा रहेगा, और भाजपा के लोग भी इस पर राजनीति ना करें तो अच्छा रहेगा। हित की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने और बिल्कुल साफ बात। चलिए वापस आ रहा हूँ आपके पास, सिंह साहब वापस आ रहा हूँ। सिंह साहब आप वापस मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। पंकज जोशी साहब का रुख करना चाहूंगा। पंकज जी, राहत देनी है तो केंद्र सरकार दे। राजस्थान की राहत यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो राहत है स्वतः हो जाएगी उसमें। देखिए बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी झूठ जो है, झूठ कैसे बोला जाता है, ये कांग्रेस कैसे समझाती है। मुझे बताइए कि लोग आपस में आकर के भौगोलिक स्थिति, क्या कांग्रेस की सरकार परिवर्तन होने के बाद भौगोलिक परिस्थिति चेंज हो गई? क्या उससे पहले वैट कितना था? उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब वैट आपके बीच में आ रहा हूं आपके पास। आप बताइए मुझे वैट प्रमोशन क्या थी? आज आप देखिए कि इन्होंने कहा कि कोई साधन नहीं है। देश का सबसे बड़ा यदि आप देखें तो यूनेस्को के अंदर से मिलाकर के आज तक देखेंगे तो हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो बेसिकली पर्यटन स्थल है, उनकी हालत क्या है। लेकिन कर क्या रही है सरकार? पर्यटन स्थलों को बेचने की कोशिश कर रही है, लगातार बेचने की स्थिति है। मैं आज आपके बहुत माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि आपको सुनाई देगा ना तो एक प्राइवेट होटल का जो है मार्बल मकान का जो पत्थर है बाहर का, और एक बड़े आईएएस ऑफिसर का जो है पत्थर का मार्बल जो रिटायर हो गए हैं, सेम है, सेम जगह से आया हुआ है और सेम जो है उसमें से जो है पिट में से निकला हुआ है। मैं आपको इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर आता हूं आपकी। आज मुझे बताइए क्या देश के अंदर सबसे बड़ी जो चीजें है, इन्होंने कहा कि हमारे पास साधन नहीं है। आज हमारे पास वो साधन है जो वर्ल्ड के पास में नहीं है। राजस्थान जो है एक जो है सबसे ज्यादा, यदि महाराष्ट्र के बाद और बाकी जगहों को देखा जाए तो मरुस्थल के अंदर सबसे बड़ी चीज की बात की गई थी पिछली बार, तो जो है रिफाइनरी की गई थी। आपने देखा 3 साल में रिफाइनरी की बात की गई, लेकिन आज स्थिति यह है कि वैट को कम नहीं करना। और सबसे बड़ी परेशानी देखिए तब है जिनको इन्होंने भोजन पे आमंत्रित किया, जिनको सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही भोजन पे आमंत्रित किया, उन्होंने कल एड दिया। उस एड में किस किस के नाम थे?
दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सबसे बड़ा जो है जो वेट था, सबसे ज्यादा जो भाव थे वो राजस्थान के ऊपर थे। मैं यही कह रहा हूं कि केवल जो नीति है ना, और आप देखिए कितना अच्छा समझाया इन्होंने, कहा साहब आपने कम किए तो हमारा वेट अपने आप कम हो गया। यानी कि जब जब प्राइसेस बढ़ रही थी, देखिए केंद्र का जो प्राइसेस का जो था, जो एक्साइज ड्यूटी थी वो जो है क्वांटम बेस्ड थी, पर लीटर थी, उसमें भाव बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहां सरकार ने क्या किया कि सरकार ने जो है वैल्यू एडेड कर दिया, यानी कि वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप पैसा बढ़ता जाएगा। और वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही थी, एक तरफ तो जो है छुप करके रो रहे थे कि साहब जो है महंगाई बहुत तेज हो रही है, और उधर से जो है हमेशा 10 रुपए बढ़े है ना, तो आज तो इनको याद आ गया कि 10 रुपए कम होते ही हमारा 1 रुपए 80 पैसे और जो है 3 रुपए 60 पैसे हमारे कम हो गए। लेकिन इनको ये याद नहीं आया, 1 रुपए 80 पैसे और 2 रुपए 60 पैसे, इनको ये याद नहीं आया कि जब आपके प्राइस बढ़ रहे थे तब इसी अनुपात के अंदर आप लगातार बढ़ते जा रहे थे और लगातार इस चीज को आप बढ़ाए जा रहे थे। तब इनको याद नहीं आ रहा था, तब तो इनको याद आ रहा था कि साहब जो है कि डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो दो तरीके की जो बातें करते हैं ना, दो मुही बात करते हैं, इनको बंद करना पड़ेगा, इनको ये चीजें जो है जमीन के ऊपर आना पड़ेगा। एक बात। अब दूसरी बात कहता हूं आपको मैं, जो चीजें सबसे बड़ी चीजें हैं, देखिए आज क्या स्थिति है कि आज भी 17 जो जिले हैं हमारे, वहां पर जो है उनके जो टचिंग जिले हैं, उन टचिंग जिलों के अंदर सबके प्राइसेस कम है। आज उनके रोजगार के साथ साथ आज जो है लोग जो है एक तरीके से तस्करी भी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, और लोग पेट्रोल डीजल को जो है वहां से ला करके यहाँ लोगों को बरबा रहे हैं। और इसी कारण से जो है आप देखें तो एक जगह पिछली बार एक घटना भी घटी थी, जब आपने देखा तो आग लगी थी। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, कम से कम वहां पर जो चीजें, आप 1200 के आसपास, आप मुझे बताइए कि जैसे ही हरियाणा बॉर्डर की शुरू होती है, लगभग जो है लाइन में आपको पेट्रोल डीजल पर मिल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ आधा किलोमीटर से 1-1.25 किलोमीटर तक आने तक पेट्रोल डीजल जो पहले खुले हुए थे वो भी बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो नियति है, नीति है, और जो बेसिकली आपने जिन लोगों को जो है पॉलिसी बनाने के लिए रख रखा है, शायद उनको भी ज्ञात नहीं है कि जो है हमें नुकसान कितना रहा है। और एक बहुत जो डेली हमारे न्यूज पेपर्स हैं, उसके अंदर बहुत समीकरण सहित उन्होंने जो है इसको छापा, लेकिन सरकार ने उसका कभी खंडन नहीं किया। जिस चीज के ऊपर आपत्तियां लगाई, जिस के ऊपर प्रश्न उठाए, सरकार ने कभी जो है उन पे निकाह कि नहीं हम इस चीज में गलत हैं। मतलब ये है कि सरकार उन चीजों को मानती है। पंकज जी, पॉलिसी बनाने वाले लोग आपके वक्त भी वो होते हैं, इनके वक्त भी यही होते हैं, और सब मजे लेते हैं। हमारे वक्त होते हैं, पूछी दिल्ली से, हाँ, कोई कोयला घोटाला आया क्या, कोई सीएनजी घोटाला आया क्या, ये राजस्थान में पूछने में लोगों ने नए उठा करके लेके आते हैं। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जो नियति है ना, मैंने आपको जो बताया ना कि एक होटल का जो है पत्थर और एक मकान का पत्थर आज भी वही है, क्योंकि कारण यही है। और चाहे तो आप कहे तो खुलासा कर देंगे उसका। बिल्कुल करिए, ताकि हमें भी कुछ मिले इस पे चर्चा करने के लिए। मैं अभी विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना पंकज जोशी जी को कुछ सवाल खड़े किए हैं, मैं जवाब चाहूंगा एक बार आपसे। ऐसे है, शब्दों का जाल बुनने में और फेंकने में भाजपा के वक्ताओं का कोई मतलब आसानी नहीं है। आप तो स्थिति बता रहे हैं उसका, आप लोग तो हरियाणा में सस्ता है और राजस्थान में सस्ता है। कृपया करके सच बोलिए कि आपके राज्य में हरियाणा में कितना महंगा था और यहाँ कितना सस्ता था, वो बता दीजिए। लेकिन विक्रम जी आज की बात करें, देखिए बॉर्डर जो एरिया है वहां पे फ्यूल बिक नहीं रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं कि 1 किलोमीटर जाके वहां से मैं लेके आ जाऊंगा। ये था साहब कि ये जो डिफरेंस है वो शुरू से रहा है और आज तक भी वो कायम है, चल रहा है, और आप सारी दुनिया जानती है। आज ये कितना भी बोले, कितना भी जोर जोर से बोले, आपने एक पंजाब का डिफरेंस था क्या भैया, एमपी का डिफरेंस था क्या, सारी दुनिया जानती है क्या कांग्रेस के राज में पूरे विश्व में क्या भाव थे प्रति बैरल डॉलर में, और आज कितने भाव है, सब समझ रहे हैं। भैया आपको याद करिए जिसमें ताज में जो है पहले आप मुशर्रफ को बुला करके सेपरेटिस्ट को बुलाया करते थे। आप छोड़ जाइए इसको कि क्या भाव थे, सेपरेटिस्ट को बुला करके जो है आप हाथ जोड़े करते थे, उनको याद करिए। सबसे महंगा क्रूड ऑयल था जब कांग्रेस ने के राज में बिका है, और आज दुनिया में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल है, तब बीजेपी किस भाव में बेच रही है बीजेपी की सरकार, सारी दुनिया को पता है, सब कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग उनको अवेयर कर रहे हैं। आप कितना भी जोर से बोले झूठ को, वो सच नहीं बदलने वाला है। आपने एक साल में 25 और 27 रुपए लगातार डीजल और पेट्रोल पे बढ़ाए हैं, वो क्या जनता भूल रही है? और अभी जो कम किया है उसको आप बेसिक जो एक्साइज है उसमें कम करवाइए ना, स्पेशल जो एक्साइज कर रखी है, एडिशनल एक्साइज लगा रखी है, वेट लगा रखा है, उसको हटवाइए, तब जनता को वास्तविक फायदा मिलेगा इसका। आपने 5 रुपए 10 रुपए जो बढ़ा के हल्ला मचाया है ना, ये तो 15-10 दिन का खेल है, क्योंकि आप
अभी अभी चुनाव में लगातार अभी झटका लगा है ना ताजा ताजा, इसलिए ये बातें आ रही है। आप देखेंगे फिर 35 पैसे रोजाना टीवी में रात को 12 बजे न्यूज आती है, 35 पैसे डीजल में, 37 पैसे पेट्रोल में। ये रोजाना लोग देख रहे हैं और पेट्रोल भराने जाते हैं तब क्या भाव मिलता है वो जनता भुगत रही है, और आपको इसका सबक मिल भी रहा है, फिर भी आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गलत है। जनता को आप पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई है। एक बात जानना चाहता हूं विक्रम जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि राहत आप लोग भी देना चाहते हैं, लेकिन राहत की इंतजार जनता को है। आप केवल केंद्र के पार्ट पे कम कराना चाहते हैं कि अगर केंद्र और पैसे कम कर देगा तो वो स्वतः वैट भी कम हो जाएगा, आप ये तर्क जो है। लेकिन तमाम जो चीजें इनके बावजूद भी कोई तो रास्ता, चलिए मैं पूरे प्रदेश की छोड़ता हूं, सीमावर्ती जो जिले हैं आप उनकी सोचिए, वहां के पेट्रोल की प्राइस के चलते वहां बंद होने की स्थितियों में है। मैं रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर हम केंद्र आप पर यूं डालता रहेगा तो उनका क्या होगा? सारी सर, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि पेट्रोल की प्रोडक्ट जब ये बढ़ते हैं, जब तो ये तेल कंपनियों के नाम डाल देते हैं, तो क्यों नहीं तेल कंपनियां किसके अंतर्गत आती हैं, केंद्र के। और घटते हैं तो मोदी जी ने घटा दिया, साहब प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी के फोटो छपा रहे हैं, अखबारों में धन्यवाद छपा रहे हैं। ये क्या तमाशा है? आप वास्तविक जो लाभ है जनता को दीजिए ना, केंद्र के पाले में ही है ये। चलिए मैं पंकज जी बिल्कुल फाइनेंस के आदमी है, उनसे मैं, पंकज जी एक बात जरूर निकल करके आती है कि जब इन्हें डिकंट्रोल किया गया था, पहले पेट्रोल फिर डीजल को भी कर दिया गया, और ये कहा जाता है कि ये तो कंपनियों का है, अब इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो रेट्स को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में वो जो वैल्यू बढ़ती जा रही हो, लेकिन नहीं बढ़ाया जाता है। अभी विक्रम सिंह जी का जो सवाल है, नहीं एक मिनट, वो सवाल ये है कि जब कंट्रोल में नहीं है गवर्नमेंट के में, तो फिर पैसे कैसे कम कर दिए गए या बढ़ा देती है सरकार? बढ़ने के वक्त तो बात आती है कि तो अपनी कंपनियों का वो है, कंपनी अपने स्तर पे बढ़ाती है, लेकिन जब कम कर दिया गया प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो भी तो सवाल खड़ा होता है फिर ये कंट्रोल कैसे हुआ? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज है कि जब पैसा लिया जाता है तो आप खुद देखेंगे तो इस सरकार से पहले जो 2004 की सरकार आई थी उसमें एक एजुकेशन सेस लगा था, और एजुकेशन सेस जो लगा था वो यही सेस जो होता है। सेस और टैक्स में फर्क इतना ही है कि सेस जो है स्पेसिफाइड होता है कि जिस मद के लिए लिया जा रहा है उसी मद में खर्च होगा। अभी आपने देखा कि खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 रुपए का सेस कोई पब्लिक पे नहीं डाला गया था, जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें से जो है एडिशनल, वो भी बेसिक एक्साइज ड्यूटी में से नहीं था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में से था, उसमें से 4 रुपए जो है सेपरेटली निकाल करके जो बजट था 2022 का, उस बजट के अंदर जो 2021 का 21-22 का जो बजट था, उस बजट में 4 रुपए सेस जो है एग्रीकल्चर के लिए निकाला गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम किसी भी रूप में जो है एग्रीकल्चर से लेकर के सब चीजों पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मैं आज आपको 2 चीजें बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आज अभी जो उन्होंने बात कही, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने पूरे 7 साल सरकार देखी, इनके पास बाकायदा सरकारें रही हैं, इनके पास बहुत सारी चीजें रही हैं, ज्ञान भी है, ऐसी बात नहीं कि ये कोई अज्ञानी है, लेकिन आप देखिए आज तक कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो मिल रही है। लेकिन यहाँ राजस्थान के अंदर आप पिछले बार से देखें तो मुझे बताइए क्या कॉन्सेंट्रेट में घोटाला नहीं हुआ? क्या आपने जो है मेडिसिन खरीदी उसमें और घोटाला नहीं हुआ? क्या रेमडेसिविर में नहीं हुआ? क्या कॉकटेल आपके 10 करोड़ रुपए के कॉकटेल खराब नहीं हो गए जिनको एक्सपायरी डेट से आपने बाहर भेज दिया गया? इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीजों के साथ साथ आपने देखा एक 1500 करोड़ रुपए की, ये जो भी बात कर रहे थे कि जो अभी की सब हमारी रेवेन्यू का है, जिस चीज का राजस्थान में सबसे ज्यादा आज जो हमारी जो माइनिंग्स हैं, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर यदि आप देखें तो 1500 करोड़ रुपए की जो मार्बल माइंस को बना करके जो लाइमस्टोन माइंस थी उसको मार्बल माइंस में कैसे चेंज किया गया और कैसे लिया गया, और 373 करोड़ रुपए की कैसे किए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं पंकज जी, आपने जो बात की, देखिए टैक्स होता है ना, आपने कहा कैसे कम हो सकता है, मैं उसकी बात कभी अपन करेंगे बात, सुनिए नहीं मैं आता हूं, 3 साल का कार्यकाल जब गवर्नमेंट का पूरा होगा मैं आपको जरूर जोड़ूंगा, उसमें एक सीरीज चला रहे हैं उसमें आप जरूर रखिए। लेकिन मैं बात राहत की कर रहा हूँ, या जनता को राहत कैसे मिलेगी? ये मैं बता रहा हूँ, लेटर करने से या बातों से? नहीं, मैं बताता हूँ आपको राहत क्या होती है। देखिए ये जो टैक्सेस हैं, कोई सरकार जो है अपने घर से लेके नहीं आती है, कोई चीज, लेकिन ये चीज होती है कि आप जो है वहां पर जो है एक तरीके से ट्रस्टी के रूप में होते हैं, और सरकार ने 7 साल जो है प्योर ट्रस्टी के रूप में काम किया। एक पैसे का दाग नहीं है इसके सरकार के ऊपर कि हमने जनता से लिया जनता के, लेकिन पिछली बार जो लोग थे वो पैसे ले जा करके जो है, अरे छोड़िए मामा नाना को छोड़ दीजिए, बात को जरूर जाइए, है ना। आप जो है कहां लेकर के गए, है ना, कहा नाना जी के ले गए, कहा नाना जी के ले गए, कहा मामा ले गए, कई लोग ले गए, छोड़िए आप, तो मैं कह रहा हूं। तो आप देखिए कि आज जो चीजें थी 2013 के अंदर क्या कहा था इन्होंने
कि हमारे पास जो है सैनिकों के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज हमने कभी नहीं कहा कि सैनिकों को हथियार पैसे नहीं है। आपने जो बात कही कि हमने रिसोर्सेज को जो है, आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले एक अखबार में जो है बहुत अच्छा लेख छपा, उसमें कहा गया था कि हमारे पास जब 92, 93 में और 2007 के अंदर जब 3 दिन का हमारे पास रिजर्व होता था, ऑयल रिजर्व, उसके बाद में इनकी सरकार थी तब हमारे पास में 44 डेज का रिजर्व था। आज की डेट में हमारे पास जो है 90 से 100 दिन का रिजर्व है। ये हमारा रिजर्व नहीं है, कोई बीजेपी का पेट्रोल डीजल रिजर्व है, ये देश का रिजर्व है। आज जो भी चीजें देश के अंदर है वहां पर जो बनी हुई है वो भाजपा की और इनकी बनी हुई नहीं है। वो 100 उन चीजों को ऊपर 130 करोड़ लोगों का जो है 130 करोड़ लोगों का अधिकार है। तो जो संपत्ति है उसपे 130 करोड़ लोगों का अधिकार है, और जो ये छोड़ के गए थे लोन और जो कर्जे छोड़ के गए थे उनमें भी 130 करोड़ लोग थे। तो 130 करोड़ लोगों की जो आबादी है उसके ऊपर कर्ज होना चाहिए, उसके ऊपर लगातार क्या ऑयल बॉन्ड जारी होते रहने चाहिए, क्या लगातार। आप मैं छोटी सी उदाहरण देता हूं आपको जो है कि आज मुझे बताइए कि किसी भी बैंक में यदि 7% से ऊपर कोई हाउसिंग लोन या कोई कंज्यूमर लोन हो तो मुझे बताइए। सरकार जो है बिजली में 54,000 करोड़ का लोन 10.5% से 11% दे रखी है, उसमें आपने 0.5% कमीशन दे रखा है जिसको दे रखा है, और 1% कमीशन केंद्र जो है राज्य सरकार देती है गारंटी देने का। यानी कि जो है बिजली के ऊपर जनता को जो पैसा देना पड़ रहा है ब्याज के रूप में, 12% का ब्याज ले रहे हो आप हमसे। आज सूदखोरी की भी जो है बेचारे जो है वही 80, 90, 70 पैसे में काम कर रहे हैं, आप 1% में काम कर रहे हो। अरे वाह साहब वाह, मतलब इसको आप दिखा नहीं रहे। लेकिन ये क्योंकि आपको क्या लगता है कि हम वैट को कम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारी जो नियति है वो ठीक नहीं है। भाजपा के लोग माहिर हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। नहीं बता दीजिए, मैं कह रहा हूं आप आज ये बैठे आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए, छोड़ दूंगा। नहीं बता दीजिए, बोलो है कि नहीं है। आप मैं कह रहा हूँ कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, लोन सरकार ने ले रखा है भाई। मैं कह रहा हूँ सरकार ने लोन ले रखा है कि नहीं है। 10.5% से 11% से कम का लोन तो बता दे। 10.5% लोन ले रहे हो आप, मतलब बेशर्मी के रूप में। 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे कि आपको लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन आपने वापस वहीं लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अभी आप दोनों के तर्कों से मुझे नहीं लगता कि कोई राहत मिलेगी। चलिए, चिट्ठी ऐसी चलती रहेंगी और जनता राहत मिलेगी। अपने पैसे का इंतजाम रखिए, आप पेट्रोल इसी तरह से भरवाते रहिए, उम्मीद मत करिए कि बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अगर अभी भी कुछ राहत मिल रही है तो मुझे लगता है कि सरकारों का बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं है, इसमें मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से करें, लॉजिक अपने अपने हो सकते हैं। देश के विकास पे, प्रदेश के विकास पे खर्च होता है, हर सरकार करती है, लेकिन राहत की उम्मीद ऐसे करना बहुत मुश्किल है। अब कैसे होगी, क्या निकलेगा रिजल्ट, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता को जरूर उम्मीद है कि हमें राहत मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।